भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या 16। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो उभयो अनंतरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं यत्कल्मा तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। मैं सर्वमंगल भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा पा जाते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर होते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को या उन सब को जो उनके अनन्य भक्त बनना चाहते हैं बारंबार उपदेश दिया है। उन्होंने भगवत गीता में अपने अंतिम उपदेश अध्याय 18 श्लोक संख्या 64-66 में अनंत गुह्य उपदेश दिया है। सर्वगुह्य तम भूय शृणु मे परमं वचन इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हि तम मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो असि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने उपदेश के गुह्यतम भाग को प्रकट करता हूँ। वह इस तरह है, तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो और मुझे आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तुम अन्य सारी धार्मिकता की विधियों त्याग दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पुण्य कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तुम तनिक ही चिंता न करो। जो लोग बुद्धिमान हैं वो भगवान के इस अंतिम उपदेश पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। इसके बाद का कदम इस साक्षात्कार है जो गुह्यतर ज्ञान कहलाता है। भगवत गीता के ज्ञान की चरम परिणति इस साक्षात्कार है और जब कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो सहज रूप से और स्वेच्छा से भगवान का भक्त बनकर उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगता है। भगवान की यह भक्तिमयी सेवा सदैव ईश प्रेम पर निर्भर रहती है और कर्मयोग, ज्ञान योग या ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिकता सेवा से भिन्न है। भगवत गीता में विभिन्न वर्ग है। लोगों के लिए विभिन्न उपदेश है और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरक्त अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि इत्यादि के विभिन्न वर्णन मिलते हैं। किंतु जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए उद्देश्य स्वयं स्वरूप प्रेम से उनकी शरण लेता है वह वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्मसात कर पाता है। जो इस विधि को कौशल के साथ ग्रहण करता है वो तुरंत जीवन की पूर्णता प्राप्त कर लेता है। जीवन की यही पूर्णता ब्रह्मगति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर की प्रगतिशील कुछ कहलाती है। जैसा कि श्रील जीव गोस्वामी वैदिक आश्वासनों के आधारित पर बताते हैं, ब्रह्मगति का अर्थ है भगवान जैसा आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना और उस रूप में मुक्त जीव परम योम में किसी एक वैकुंठ लोक में नित्य आवास करता है। जीवन की यह सिद्धि भगवान के शुद्ध भक्तों को सिद्धि की कठोर साधना किए बिना प्राप्त होती है। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम इत्यादि से पूर्ण होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में उल्लेख किया गया है,
अतएव मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय जीवन की इस सरल शैली को ग्रहण करके विश्व के किसी भी भाग में मानव जीवन की किसी भी श्रेणी में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करे। जब ब्रह्मा जी वृंदावन में क्रीड़ा करते हुए बालक रूप में भगवान श्री कृष्ण से मिले तो उन्होंने इस प्रकार से स्तुति की, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलो बोध लभध्ये तेषामसौ क्लेश एव शिष्यते नान्यद्यथास्तु तु सावधातिनाम। भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 4। भक्ति योग ऐसी सर्वोत्कृष्ट पूर्णता है जिसे बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न किए बिना ही प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। मुट्ठी भर चावल ध्यान की भूसी के ढेर से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मकांड या ज्ञान कांड या योग आसनों के इंद्रजाल के प्रति आकृष्ट न हो, अपितु प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में कीर्तन स्मरणम जैसी सरल विधियों को ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे हमने कल श्रवणम कीर्तनम का जो महत्व पढ़ा, कल की श्लोक संख्या में जो प्रभु जी ने बताया कि जो कलयुग में खास करके भगवान की प्राप्ति, उनके सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण का नित्य यशोगान स्मरण दर्शन वंदन उस तरह से हम करते हैं और हम पाप को धुल पाते हैं। तो ये जो विधि है, क्यों हम पाप को धुलना है, हमारे पाप को, उसका जो महत्व है, जैसे हमारा पाप जब धुल जाएगा तभी हम भगवान का साक्षात्कार कर पाएंगे पूर्ण रूप से। तो ये विधि है चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारा जो चेतना है वो भौतिक जगत में हमारा पतन होने के कारण, भौतिक गुणों के कारण उससे प्रभावित होते हुए हमारी चेतना जो है वो दूषित हो गई है। तो ये चेतना को हम शुद्ध अवस्था में, शुद्ध सत्व में ले जाने की विधि भगवान बार बार भागवतम में, भागवत गीता के माध्यम से और अपने पार्षदों को भेज के बार बार, जैसे अभी 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हुआ जो स्वयं राधा कृष्ण के अवतार थे, और उन्होंने यही समझाया संकीर्तन यज्ञ, जिसे कलयुग के जीव अपना चेतना को शुद्ध कर सके कीर्तन करते हुए। और यही एक विधि है जो हमको बार बार बता रहे हैं अब भगवान। जैसे अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता में यहाँ पे श्लोक संख्या 18 अध्याय 64, 65 और 66 3 श्लोक यहाँ पे भागवतम के भावार्थ में श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उनका तीनों श्लोक का बताया गया है। और ये तीनों श्लोक बहुत सार रूप है। जैसे हम कोई पुस्तक होता है या कोई भी लेख होता है तो उसके अंत में उसका कंक्लूजन, सारांश जिसको बोलते हैं, वो अंत में होता है हर वक्त। तो इसी तरह भागवत गीता यथारूप में हम देखते हैं कि 18 अध्याय, जिसमें अंत भाग में 64, 65 और 66 श्लोक में बहुत जबरदस्त उपदेश भगवान ने दे दिया है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो बुद्धिमान मनुष्य है इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये चीज़ों पे। हालांकि भागवत गीता में काफ़ी कुछ बताया है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, अलग अलग योग है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से जो बताया गया है, जो 3 श्लोक है
जिसमें अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को ये उपदेश दिया गया है। सर्वगुह्यतम भूय शृणु मे परमं वचन इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते ही तम। हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतएव तुम्हारे ही कल्याण के लिए मैं अपने उपदेश के गुह्यतम भाग को प्रकट करूँगा। तो जो जैसे हमारे कोई प्रियजन होते हैं, हाँ, जैसे एक कोई पिता है, उसके दो पुत्र है। एक पुत्र जो है वो पिता का आज्ञा का पालन करता है और दूसरा पुत्र जो है वो आज्ञांकित नहीं है। तो पिताजी अपना जो खजाना है, जो भी उन्होंने अर्जित किया है, वो स्वतः ही अपने जो आज्ञांकित पुत्र है उसको ही बताएंगे, दूसरों को नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं मेरे दूसरे पुत्रों को ये बताऊंगा तो उसका दुरुपयोग करेगा वो। तो भगवान को अर्जुन बहुत इसी तरह भक्त जो है, जो अग्रेसर है विधि भक्ति में, भगवान उनको देखते हैं कि भाई ये प्रयास कर रहा है, उसको देखते हैं और उनको सब सहूलत प्रदान करते हैं। या तो भक्त के शिक्षा गुरु के माध्यम से, दीक्षा गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से उनको कुछ न कुछ भगवान सहूलत प्रदान करते हैं, जिससे वो अपने भक्ति पाथ में अग्रसर हो। तो इस तरह से अर्जुन को बताते हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए मैं ये गुह्यतम भाग को गुह्यतम भाग क्या है कि तुम मेरे दूसरे श्लोक में बताते गुह्यतम भाग भागवत गीता का क्या है। तो मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियो हत्सी में। तो ये गुह्यतम भाग है, ये बता रहे हैं कि तुम मेरे शुद्ध भक्त बनो, मुझे आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें पूर्ण आध्यात्मिक जीवन का वचन देता हूँ, जिससे तुम मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा का नित्य अधिकार प्राप्त कर सकोगे। तो जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि अगर हम भगवान को हम आत्मसमर्पण नहीं करते हैं ना, तो हमको भगवान की भक्ति करने का अधिकार नहीं मिलता है। ये है हम, इसलिए जो शरणागति है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शरणागत यानी हमारा, उसका भी भगवान तीसरे श्लोक में बता रहे हैं, 18 अध्याय 66वां श्लोक, के कैसे आप आत्मसमर्पण भगवान को कर पाएंगे और आप आधिकारिक रूप से, लीगल रूप से आप भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त हो जाओगे। तो उसके लिए बताते हैं कि कैसे आप मेरे शरणागत हो सकते हो। तो जो 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सारी धार्मिक विधि, सारी अन्य धार्मिक विधियों को त्याग कर दो, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ और यह विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पूर्ण कृत्यों से बचाऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा, तुम तनिक भी चिंता ना करो। आप सोचिए इसमें कितनी, जैसे कोई कहने का मतलब कोई व्यक्ति बात नहीं मानता है तो हम उनको हाथ जोड़ के बोलते हैं कि तेरा कल्याण इसमें है, मेरी बात मानो। हाँ, तो भगवान इतने दीन भाव से, भगवान इतने दीन भाव से कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, जीवात्माओं को। क्या बोल रहे हैं कि तुम सब धार्मिक विधियां, जो अन्य धार्मिक विधियां कर रहे हो, उसको छोड़ दो, एकमात्र मेरी शरण में आओ और ये विश्वास करो कि मैं तुम्हें सारे पाप पूर्ण कृत्यों से बचा लूंगा। पहला बात ये करते हैं। फिर बोलते मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तीसरी बात बोलते तुम तनिक भी चिंता ना करो। जैसे कोई आश्वासन देता है ना कि भाई आप ये करोगे ना, तुम बेनिफिट में रहोगे, तुम चिंता मत करो, इसमें विश्वास रखो, है ना। तो ये भगवान इस तरह से जैसे इतना भक्तों के प्रति इतना जीव को उद्धार करना है। ऐसा नहीं कि जैसे जीव का पतन हो गया तो भगवान बहुत खुश है, भगवान दुखी रहते हैं, भगवान की चिंता है ये। भगवान ये सोचते हैं कि कब जीव मेरे शरण में आए, इसलिए तो ये सब विज्ञान बता रहे हैं। जैसे कोई आदमी को पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसको पहली कक्षा से चालू करना है, केजी नर्सरी से चालू करना है अभी तो, और वो फिर कितना पढ़ेगा, पूरा साइंस उसका विज्ञान पढ़ेगा, तब उसको डिग्री मिलेगी। तो भगवान भी इस तरह से भागवत गीता के माध्यम से हमको ये बता रहे हैं कि आप ये सब विधि करो, ये विधि करने से आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा,
आपको अधिकार प्राप्त होगा, आप शरणागत होंगे और उसका लाभ क्या होगा, आपका पाप धुल जाएगा और उसमें तनिक भी आप चिंता मत करो और शंका मत करो, मैं आपका उद्धार 100% करूंगा। आप सोचिए, तो अभी हम कोई हमको कितने लोग ठग जाते हैं, है ना, हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। कोई पैसा लेता है हमसे, बोलता है मैं आपको 10 दिन में लौटा दूंगा, तो हम विश्वास कर लेते हैं। कोई एडवर्टाइजमेंट है, बोलता है कि आपको 10 दिन में गोरा बना लेंगे, तो आप 200 रुपये का क्रीम ले लेंगे, माता जी है ना। प्रभु जी को कुछ कहीं पे ऐसा लगा कि ये इन्वेस्टमेंट है, उसमें ये जमीन का भाव बहुत बढ़ जाएगा, कोई बताता है ये गांव में जमीन है, आप ले लो, आपको बहुत फायदा होगा, तो विश्वास कर लेते हम लोग एकदम। पता नहीं, मेरे तो कई मित्र है, उन्होंने नजदीक के गांव में जमीन ली है, आज भी बोल रहे कुछ हो नहीं रहा है, वहां पे कोई आ नहीं रहा है, लेकिन जब उसको पूरा प्लान बताया गया था, उसका पूरा बुकलेट से, इधर ये फैक्ट्री आएगा, इधर से रोड होगा, इधर से वो सब मान लेते। लेकिन आज भगवान इतना प्रेम पूर्वक जीवात्मा को किस तरह से कन्विंस कर रहे हैं कि तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारा बेनिफिट है, तुम चिंता मत करो, फिर भी हम समझते नहीं और हमारा भौतिक जीवन हम चालू रखते हैं। तो ये बहुत ही दुख वाली बात है कि जीवन, जैसे कल भी भगवान ने यही बताया कि श्रवण कीर्तन करने से अल्टीमेट फायदा है कि पाप धुल जाते हैं, और हमारा जब हम पाप धुल जाएंगे तो हम द्वंद से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो जब हम द्वंद यानी क्या अच्छा क्या बुरा, ये है वो है, काम क्रोध लोभ मोह माया के द्वंद यानी हम भौतिक प्रवृत्ति के माध्यम से सोचना, उसको द्वंद बोलते हैं। मुझे यहाँ फायदा होगा, यहाँ नुकसान होगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये द्वंद है। अब जब हम द्वंद से मुक्त हो जाएंगे तब हमारा भक्ति चालू होगा, सही भक्ति तब चालू होगा, हमारा भाव प्रकट होगा, हम सबको एक स्वरूप में देखेंगे। जैसे हम अभी कनिष्ठ अवस्था में है, जब हम मध्यम अवस्था में आएंगे, फिर उत्तम अवस्था में आएंगे, हम सब में भगवान का दर्शन करेंगे। तो जो बुद्धिमान है वो भगवान के इस अंतिम उपदेश को गंभीरता, अंतिम उपदेश है ये 3 श्लोक, बहुत भगवान बता रहे हैं कि ये गुह्यतम ज्ञान है। कैसे हम अधिकार प्राप्त करते हैं भगवान की शरणागति भक्ति करने का, और शरणागति हम कैसे कर सकते हैं भगवान का, ये बहुत अच्छे से भगवान ने समझाया है। तो आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है, और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम है। जैसे कोई बहुत करोड़ों करोड़ों जीव है, मनुष्य जीव की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पे करीबन 8 अबज मनुष्य जीव है, मीन गिनती के अनुसार 7.5-8 अबज होंगे। और ये लोग करोड़ों जीव जो है, उसमें जब उनको आध्यात्मिक अनुभूति के लिए जो 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 प्रयास करता है, वो गुह्यतम ज्ञान के लिए वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि बाकी का तो ज्ञान ऐसा ही मिल जाता है, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति जो है वो गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान इसलिए कहा गया है कि ये सबके लिए कहने का मतलब ये है कि गुरु के माध्यम से या भागवत गीता के माध्यम से ये आवृत है। जब कोई गुरु बताएगा या भागवत गीता पढ़ेंगे कोई जीव, तो वो गुह्य ज्ञान भगवान उनको बताएंगे। जीव की कोई मीन्स उसकी कोई लायकात नहीं है, कोई सामान्य जीव के ये ज्ञान बता पाए, उसको भी पता नहीं है। तो ये अनुभूति जो है, आध्यात्मिक अनुभूति गुह्य ज्ञान कहलाती है, और आत्मा का ज्ञान इस दिशा में पहला कदम। तो जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, जब बच्चा है तो पहली बार हम जब जाते हैं तो हम स्लेट में एक पूरा दिन एक घुटो या तो A लिखो, तो ये क्या हमारा पहला कदम है। फिर हम बड़े होते हैं तो हम पूरा संख्या का हमको गाणितिक विज्ञान आ जाता है, और सब कुछ हम पढ़ लेते हैं, हमको पूरा बुक पढ़ने का सक्षमता हो जाती है। तो पहला कदम क्या है कि आत्मा के विषय में चिंतन करना, कि भाई मैं शरीर हूं या आत्मा हूं। पहला तो ये मीन्स इसके लिए भगवान ने ऐसा हमारा बनाया है जीवन, कि ये पहला जो लेसन है ना, वो हम सबको, ये अगर कोई सामान्य भी है तो वो सोच पाएगा। जैसे किसी का मृत्यु होता है किसी के घर में, तो क्या हुआ, उसका तो शरीर यही है, उसमें से क्या चला गया, उसमें से क्या कम हो गया, जिससे हम बोल रहे हैं कि ये फलाना फलाना आदमी अभी गया। हाँ,
तो इससे हम सोच पाएंगे। पहला ज्ञान ये है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो प्रारंभिक ज्ञान तो हमको भगवान ऐसे ही दे रहे हैं भौतिक जगत के माध्यम से, जब किसी की मृत्यु होती है। लेकिन हम कैसे हाथी स्नान करते हैं हमारे, क्योंकि हम शास्त्र के शरण में नहीं है, गुरु के शरण में नहीं है, इसलिए क्या है 2 मिनट जाएंगे, 2 मिनट हमारा मन भी व्यथित होगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि जीव मीन्स क्या है, ये शरीर में से क्या चला गया। 2-3 मिनट हमको, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा, या किसी को 1-2 दिन, बस फिर पूरा जो हमारा रूटीन है वो चालू कर देते हैं, फिर से हम काम क्रोध लोभ में डूब जाते हैं। तो जैसे यक्ष प्रश्न पूछता है युधिष्ठिर महाराज का कि ये भौतिक जगत का सबसे आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य। तो युधिष्ठिर महाराज यही जवाब देते हैं कि सभी को ऐसा ही लग रहा है कि वो उसका मृत्यु नहीं होने वाला है, तुरंत भूल जाता है। अपने सामने देखता है कि मेरे पिताजी है या उसके काका मामा जो भी है, उस कई के तो लड़के भी, अभी तो कलयुग में, पहले सतयुग में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब अभी तो कम आयु वाले भी मर जाते हैं। कलयुग का प्रभाव इतना है कि पिताजी के सामने पुत्र की अर्थी उठती है, तो भी समझ नहीं पा रहे लोग कि भाई अभी मेरा भी ये हाल होगा तो मेरे को करना क्या है। तो हमारा ऐसा भगवत गीता का उद्देश्य ये नहीं है कि भाई काम छोड़ दो। जैसे अर्जुन को भी विषाद हो गया था कि सामने गुरु है, उनके काका है, उनके चचेरे भाई है, तो क्या करूंगा, मैं छोड़ दूं, युद्ध मैदान से चला जाऊं। ऐसा नहीं है। हमारा जो नियत कर्म है वो तो करना है, वर्णावस्था के माध्यम से। जो वर्ण अवस्था है उस हिसाब से हम, जो भी वर्ण में है उस हिसाब से हमको कार्य करना है। लेकिन हमको भगवान को केंद्र में रखते हुए करना है, भागवत गीता को केंद्र में रखते हुए करना है। तो हम वो कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और वो कार्य शुद्ध सत्व में होगा। तो ये बात है कि ये पहले हमको लेसन हमारा जो पहला पाठ है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, उससे हमारा कहने का मतलब वहाँ से हमारा आध्यात्मिक जो सफ़र है वो चालू होगा, उससे हम शुरुआत कर पाएंगे। ये शुरुआत है, यहाँ रुकना नहीं है। तो क्या है, जब जीव को पता चलेगा कि कैसी गति है, ये क्यों मर गया, मरने के बाद क्या होता है, मैं यहाँ क्यों आया, मेरा क्या होगा मरने के बाद, तो ये जब हम सोचते हैं तब हमको ब्रह्म जिज्ञासा होती है कि भाई ऐसा क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बना। तो धीरे धीरे ऐसे जीव को भगवान ऐसी सगवड़ देते हैं कि उसको कोई भक्त भागवत गीता दे देगा, भागवतम दे देगा, है ना। हम देखते हैं कई बार हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं ना, तो हम बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि मैं तो कब से देख रहा था। मुझे 1-2 भक्तों ने बोला कि मैं तो राह देख रहा था, मैं रोमांचित हो गया कि भाई देखो कैसा। और उसने बोला कि नहीं, मैं 1-2 साल से सोच रहा था कि मैं भागवत गीता कोई मुझे कौन सा अच्छा है मुझे मिले, ऐसा। तो इस तरह से ये जीव को अंदर से प्रेरणा, जो जीव सोचता है कि मुझे ये भौतिक जगत से बाहर आना है और आत्मा का विज्ञान और परमात्मा का विज्ञान जिसको जानना है, अच्छे मीन्स गुरु परंपरा के माध्यम से, उनको भगवान बहुत अच्छे से व्यवस्था कर देते हैं। ये है, क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं कि मैं सूरज सखा हूँ। हाँ, भगवान अपने परमात्मा रूप से जान लेते हैं कि इसकी क्या जिज्ञासा है, और उस तरह से उसके लिए व्यवस्था करते हैं। अभी उसी तरह कोई भक्त भी है समझो, लेकिन उसकी भौतिक चेतना बहुत ही ज़्यादा है, हाँ, तो भगवान वो भी जान लेते हैं। तो उसकी प्रगति फिर धीरे हो जाती है, क्योंकि भगवान को सब पता रहता है कि भाई उसकी चेतना अभी भौतिक अवस्था में है और वो बाहर से कर रहा है, तो उसकी भक्ति का रुकावट हो। क्योंकि हम जब कभी सोचते हैं ना कि चलो मैंने ये तिलक कर दिया, कपड़ा पहन लिया, मैं बहुत हरे कृष्ण कर रहा हूँ, लेकिन जब तक हमारे मन से जो क्या कहने का मतलब जो निंदामण है, वो सब काम क्रोध लोभ मोह और भौतिक जगत का जो भी हमारे मन में है, वो अगर साफ नहीं होगा तो वो हमारी भक्ति में रुकावट है। तो भक्ति लता का बीज है, उसको पोषण नहीं मिलेगा, और वो सब निंदामण जो है उसको पोषण मिलता रहेगा। फायदा होगा, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, लेकिन प्रगति कम धीरे हो जाएगी, ये है। तो सभी भक्तों को ये सोचना है कि हमने जब शुरुआत की है, जैसे मैंने बहुत अच्छा कोटेशन पढ़ा कि जैसे भौतिक जगत में लोगों को नशा करना है,
तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्णा का नशा करो। हाँ, कृष्णा का नशा करो, एक नशा है। जब हम कीर्तन करते हैं तो हम रोमांचित हो जाते हैं, जैसे नशा करते तो भी रोमांचित हो जाते हैं ना, ऐसा ये नशा है। फिर बोलते जुआ खेलना है ना, तो आप जुआ भी खेल सकते हैं। कैसे? आपका जीवन, एक जीवन भगवान को समर्पण कर दो। ये जुआ है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अभी क्या होगा। हाँ, वैसे पता नहीं है इन्हें कि भगवान ने तो बता दिया है कि मैं उद्धार करूंगा, लेकिन आपको विश्वास नहीं, इसलिए पता नहीं है कि मेरा क्या होगा। तो आप जुआ खेलो, ये शब्द पे पूर्ण विश्वास रख के जुआ खेलो, फायदा होगा, है ना। तो इस तरह से ये है। फिर अगर किसी को जैसे व्यभिचार करना है, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप वर्णाश्रम के माध्यम से आप जैसे जब आप गृहस्थाश्रम में आएंगे, हाँ, ब्रह्मचर्य से बाद, ब्रह्मचर्य में पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छे से ज्ञान ले लो कि जीवन क्या है, भौतिक जगत में कैसे गुण है और भौतिक जगत हमको कैसे प्रभावित करता है, सब ध्यान से पढ़ लो, पूरा शुद्ध चेतना में आ जाओ। फिर गृहस्थावस्था में जाओ, शादी करो, हाँ, मैं लग्न करके फिर आप सिर्फ कृष्ण भावना भावित बच्चे आए उस तब इसके लिए ही आप ये गृहस्थाश्रम का उपयोग करो। हाँ, तो इस तरह से आप ये भी कर सकते। फिर नशा, जुआ, व्यभिचार, हाँ, मांसाहार, तो मीन्स खाने की बात है, मांसाहार तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कुछ हमको अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना है, हाँ, हम लालायित रहते हैं खाने के लिए। हम देखते हैं पूरे भौतिक जगत में अभी फूड इंडस्ट्री है, लोग खाते रहते हैं सुअर की तरह। सुअर को भी क्या है, खाता रहता है, कहीं पे भी कुछ मिला खा लेता है। तो हम देखते हैं कई लोग जैसे वड़ा पाव, ये इतना सारा, अभी तो पहले इतनी सारी, ये हम 50 साल भी पहले जाएंगे ना, 50 साल, जैसे हमारे कोई दादा है घर पे, उसको पूछेंगे ना, तो होटल जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। मुंबई वगैरह सिटी में कहीं कहीं मिल जाती थी होटल, हाँ, ऐसा। और कैसे होता था, गांव में अगर कोई यात्री है, अगर प्रवास कर रहा है, तो किसी के घर पे वो खा लेता था, ये व्यवस्था थी। इतना विश्वास था कि चलो ये कोई मुसाफिर है, दूर से आया है, तो उसको थोड़ा सा वो लोग दे देते थे, ऐसा कोई होटल नहीं था। अभी तो आप देखते हैं सिटी में एक कदम चलो होटल, दूसरा कदम होटल, और हाईवे पे भी इतनी होटल 1-1 किलोमीटर पे। तो ये क्या बताता है, इससे हम समझ पाते हैं कि लोग कितना खा रहे हैं। तभी सबका बिजनेस चलेगा, तभी होटल बनाएंगे ना, नहीं तो थोड़ा ऐसा बनाएंगे। तो लोगों को खाने की वृत्ति है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हम अच्छे व्यंजन है, भगवान को भोग लगाएं, भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद हो जाएगा, और फिर ग्रहण करेंगे तो वो प्रसाद से हमारा जो शरीर है वो शुद्ध हो जाए, उसको शुद्ध पोषण मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये लोग जो बनाते हैं कचड़ा, वो खा के हमारा दिमाग भैंस जैसा हो जाएगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे भगवान का विज्ञान। और ज़्यादातर यही हो रहा है, ज़्यादातर ये फास्ट फूड, ये सब बाहर का खाने से आज लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान तो दूर की बात है, वो तो आएगा ही नहीं, लेकिन उनको शारीरिक भौतिक जगत में रहने के लिए परेशानी हो रही है। 30 साल में लोग बीमार हो जाते हैं, कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, डायबिटीज से पीड़ित हो जा रहे हैं, ये सब। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमको ये देखना है, धीरे धीरे भगवत गीता ज्ञान की चरम परिणति इस साक्षात्कार है। तो पहला स्टेप क्या बताया कि आत्मा और शरीर का विज्ञान, परमात्मा का विज्ञान पहला। फिर उसके बारे में हम विधि भक्ति करते हुए भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति तक जाएंगे, तो क्या होगा, भगवान का साक्षात्कार, इस साक्षात्कार, ईश्वर का साक्षात्कार। ये क्या होता है हमारा, ये हमारी जो अवस्था है वो परम अवस्था है। तो हमने आत्मा परमात्मा शरीर के विज्ञान से चालू करते हम, तो मुक्ति क्या है, स्वरूप अवस्था में स्थित रहना, ये मुक्ति है ना। ऐसा नहीं कि मुक्ति यानी जो हम कोई मायावादी से सुनते हैं कि जब आपका मृत्यु होगा फिर हम आपके बच्चे हैं, वो आप कुछ कर्मकांड करेंगे, फिर आपको स्वर्ग में स्थान मिलेगा और आपका जीव मुक्त हो जाएगा। ज़्यादातर यही चल रहा है कि आपको ये दोष है, आप ये विधि कर ला। कई लोग तो मीन्स जीवित होते तभी विधि करा लेते हैं कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो ऐसे। तो कहने का तात्पर्य है कि ये विधियों का
इसे ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो आप ये शरीर में रह के भी कर सकते हैं मुक्ति का अनुभव। हाँ, कैसे? जैसे अभी हमने बताया कि जब हम परम चेतना का अनुभव करेंगे, जब हम स्मरण करेंगे भगवान का, कीर्तन करेंगे, तो हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, तो वही मुक्ति अवस्था है। ऐसा नहीं कि मरना जरूरी है उसके लिए। हाँ, जब हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हम देखते हैं जो भक्त हमारे साथ आते हैं, तो पुस्तक वितरण में हम 3 घंटे 4 घंटे पता नहीं चलता है। हमारा बुक कोई लेता है, हम उनसे वार्तालाप करते हैं कि भाई भगवद गीता में ये श्लोक है, ये श्लोक है, तो हम भी रोमांचित हो जाते हैं। और जब हमारी कोई पुस्तक लेता है तो हम बहुत ही आनंद से झूम जाते हैं कि भाई चलो ये भी, इसका भी कल्याण होगा। तो ये जो समय जो हम व्यतीत कर रहे हैं ना, श्रवण, कीर्तन, पुस्तक वितरण, भगवान का ये भगवत गीता और भागवतम का क्लास, ये सब जब होता है तब हमारा मन जो है वो भगवान के विचारों में होने के कारण हम मुक्त अवस्था में, ये जो समय है उसमें हम मुक्त है। तो भगवान की यह भक्तिमय सेवा सदैव ईश प्रेम पर निर्भर रहती है। लोग कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग में स्वीकृत औपचारिक सेवा से ये भिन्न है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कर्मयोग करेंगे, लेकिन अगर कर्म हम भगवान को केंद्र में रखते नहीं करेंगे तो वो कई काम का नहीं है। हम देखते हैं कई लोग ऐसा डेफिनेशन, ऐसा व्याख्या करते हैं, मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ, मैं तो दान देता हूँ हॉस्पिटल में, ये करता हूँ, और मैं मेरे हिसाब से किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ। तो ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आपने जो किया, समझो आपने हॉस्पिटल में दान दिया, बराबर है, वो हॉस्पिटल में समझो कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी ने कुछ, जैसे कोई डॉक्टर ने किडनी चुरा ली, तो उसका पाप आपको लगेगा। मीन ये क्या है? सोने का पिंजड़ा है, पिंजड़ा तो है ही, समझो। मीन कोई सत्कार्य करता है लेकिन भगवान के केंद्र में रखते हुए नहीं करता है, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मयोग। फिर ज्ञान योग, सपोज बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, बहुत ज्ञान, और लेकिन वो ज्ञान का उपयोग, जैसे कई लोगों को बहुत ज्ञान होते हैं, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग प्रचार में नहीं करते हैं, तो कोई काम का नहीं है। वो सिर्फ वो अपना उद्धार कर रहा है, वो जरूरी नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि खुद पहले आप ज्ञान अर्जित करो, खुद का उद्धार करो, और आप दूसरे का भी उद्धार करो। भगवान उससे, आप देखते हैं भगवत गीता में 18 अध्याय में 68 श्लोक संख्या है, उसमें भगवान एकदम क्लियर बताते हैं कि जो ये मेरा ज्ञान दूसरे को वितरित करता है वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान पढ़ के वो फिर मायावादी की तो बात ही नहीं है, लेकिन जो भक्त है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो ज्ञान लेता है लेकिन वो प्रचार नहीं करता है, तो भी वो कुछ काम का नहीं है, उसको प्रचार में लगना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद चाहते तो 70 वर्ष की आयु में, वो तो राधा दामोदर मंदिर में बहुत शांत जगह है, वहाँ रहते थे, उनको प्रसाद भी मिलता था वहाँ पे। हाँ, क्यों वो आप सोचिए इतनी आयु में तो लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं कि अभी मैं रिटायर्ड हो जाऊं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी गए। प्रचार करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये है। और अगर तीसरा बता रहे हैं कि ध्यान योग, अगर मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ, जैसे हिमालय पे और हरिद्वार में कई योगी है, वो जरूरी नहीं है, ये कलयुग के लिए विधि नहीं है, उससे किसी का कल्याण नहीं होता है। हो सकता है कि जो ध्यान में बैठा है उसको मन की शांति मिल जाए, लेकिन उसका मृत्यु होगा, उसके बाद वो सुअर या कुत्ता बनेगा, क्या फायदा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमको भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। हम कोई भी योग कर रहे हैं, समझो कर्म योग है, तो उसमें भी हमको देखना है कि भगवान की दिव्य सेवा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा भागवतम और भागवत गीता का भावार्थ दिव्य प्रेममयी सेवा के साथ कनेक्ट किया हुआ है, और यही सार है। इसीलिए हमारा जो भगवत गीता है उसको यथारूप बोल रहे हैं, सेपरेट सेपरेट नहीं है। कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग सेपरेट नहीं है, सब भक्ति योग ही है। जैसे ध्यान करना तो भगवान के विषय में ध्यान करना, ऐसा नहीं कि मैं मन को केंद्रित करूं, ऐसा नहीं। मेरे लिए भगवान के विषय में चर्चा करना वो ध्यान है, ऐसा है। कर्म यानी जैसे पुस्तक वितरण करना, रथ को बनाना,
प्रसाद का आयोजन करना, लोगों को मिलना, भगवान के बारे में बताना, सेंटर चलाना, मंदिर में कोई सेवा करना, ये सब कर्म सुबह से शाम मंगला आरती, तो ये सब हमारा काम ही है। लेकिन ये काम भगवान के लिए, ऐसा नहीं कि हमारे खुद के लाभ के लिए या खुद के, जैसे हम सुबह से शाम नौकरी करते हैं, उसमें क्या हमारा लाभ है। हम किसी को दान देते हैं, उसमें लाभ प्रतिष्ठा होती है। लोग बड़े बड़े तख्ती लगाते हैं कि मैंने यहाँ 1 लाख का दान दिया, ये हमारे लिए करते हैं। बाहर से बताते हैं कि ये मैंने इतना दान दिया है, लेकिन वो उसको क्या यहाँ लाभ लेना है। कैसा लाभ? कि उसको समाज में प्रतिष्ठा मिले, ये सब। और ज्ञान योग, तो ज्ञान योग भी जो है हमको गुरु के माध्यम से, ऐसा नहीं कि कोई भी ज्ञान में मैं पारंगत हो गया और मैं, ऐसा नहीं। तो भगवत गीता में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न उपदेश है, और वर्णाश्रम धर्म, संन्यास धर्म, यति धर्म, जीवन की विरिक्त अवस्था, इंद्रिय दमन, ध्यान, यौगिक शक्तियों की सिद्धि, तो ये सब विषय मिलेंगे कि जिसमें विभिन्न वर्ग होते हैं। जैसे कई वर्ग कैसे है कि उनको ऐसा है कि मैं आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही कठिन तपश्चर्या करूं, तो उसके लिए भी ऐसे वर्ग है शास्त्र में, जिसमें तपश्चर्या के बारे में बताया है। शास्त्र में सभी लोगों के लिए, जैसे अलग अलग पुराण है, उसमें सभी लोगों के लिए को ध्यान में रखते हुए अलग अलग विधि बताई है। लेकिन यहाँ पे बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से स्वयं स्फुरत प्रेम से उनकी शरण में जाता है, वही वेदों में वर्णित ज्ञान के सार को आत्म साक्षात्कार कर पाता है। तो अल्टीमेटली तो शरणागति है भगवान की। तो जैसे आरोपंथी है और अवरोपंथी है, एक स्टेज है कि हम धीरे धीरे ये सब में जाते हुए करोड़ों जन्म के बाद हम भगवान के शरणागत हो, और दूसरा है गुरु बोल दिए कि ये करो, भगवान ने बोल दिया ये करो, मेरे शरणागत कैसे होना है, तो वो विधि डायरेक्ट भी आप अडप्ट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी है, जिसमें हम कम समय में भगवान को जान पाएंगे। और जीवन की यही पूर्णता ब्रह्मगति अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर प्रगति की कूच कहलाती है। तो यही हमारी पूर्णता है कि हम सभी वेदों का सार है, जो भगवान को जानना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, यही सभी वेदों का सार है अल्टीमेटली। तो यही पूर्ण अवस्था है, और तभी हमारी प्रगति होगी। तो ये मेन है। ऐसा भक्तिमय जीवन कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम इत्यादि से पूर्ण होता है। तो जैसे हम ये सब चालू करेंगे ना, तो हमारा जीवन जो भक्तिमय होगा, तो हम क्या करेंगे? भगवान का स्मरणम, कीर्तनम और दर्शन, ईक्षणम यानी दर्शन, और उससे ही स्वयं स्फुरत, स्वयं। ऐसा नहीं आप कर्मयोग, ज्ञान योग और ध्यान योग में तो क्या है, अपने को प्रयास करना पड़ेगा। तो स्वयं जो है हम भगवान की भक्ति को, प्रेम को प्राप्त करेंगे। तो बहुत अच्छा ये विधि है, और सभी को ये विधि करनी चाहिए। जैसे एक स्तुति बताई गई है ब्रह्मा जी ने, जब वो ब्रह्मा जी में वृंदावन में कीड़ा करते हुए बालक के रूप में भगवान कृष्ण से मिले, तो उन्होंने जो स्तुति की, उसका सार क्या है कि मुट्ठी भर चावल और आपका बहुत बड़ा एक ट्रक भर के भूसा है, किसकी मूल्य ज्यादा है? मुट्ठी भर चावल की मूल्य ज्यादा है, भूसा आपका पेट नहीं भर पाएगा, है ना। तो इसी तरह आप बहुत सारी विधि विधान, बहुत ज्यादा आप सब अलग अलग चीजों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, कलयुग में वैसे भी आयु बहुत कम है, समय व्यतीत करने का कोई फायदा नहीं है ना, उससे नुकसान ही नुकसान है। उससे अच्छा है भगवान इतना इतना अच्छे से हमको ये बता दिया भागवत गीता में 18वें अध्याय में, कि भाई आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पाप से मोक्ष कर दूंगा, और ये आश्वासन है मेरा, आप चिंता मत करो। तो ये विषय में हमको बहुत ध्यान देना है। जब भी हम सोचने लगते हैं कुछ भी होता है हमारे जीवन में जिससे हमारी भक्ति की प्रगति रुक जाती है, हमको ये पढ़ना है, भगवान का आश्वासन हमको देखना है। नहीं तो हमको बार बार प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि भौतिक जगत माया इतनी स्ट्रांग है ना, बड़े बड़े योगियों को हरा दिया है माया ने। माया के सामने टिकना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है ना, भगवान की ही शक्ति है। उसको लांघना जीव की कोई लायकात नहीं है कि उसको, लेकिन
भगवान ने ये विधि बताई है। जैसे कहते हैं ना, हीरा हीरा को काटता है ना, ऐसा है। भगवान की ही माया है। हाँ, और भगवान की जैसे वो बहिरंगा शक्ति है और भगवान की अंतरंगा, दोनों शक्ति शक्ति से शक्ति को काटेंगे। अपना अंतरंगा शक्ति से भगवान जो बता रहे हैं ना, वो अंतरंगा शक्ति है भगवान की। तो भगवान की एक शक्ति दूसरी शक्ति को काट सकती है, लेकिन हमारी शक्ति जो है वो नहीं लांघ सकती है माया शक्ति को। तो सभी को निवेदन है कि भक्तों के संग में रहिए। देखो, हमारा जो भी ये रिकॉर्डिंग भी सुन रहे, हमारा जीवन जो है उसमें भौतिक जगत में जैसे हमारे फैमिली है, समाज है, राष्ट्र है, सब में प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा चलता है। पति पत्नी के बीच में, बच्चे और पिताजी के बीच में, भाई बहन के बीच में, दो फैमिली के बीच में सब प्रॉब्लम आता है। दो राष्ट्र के बीच में, दो समाज के बीच में, ये समाज वाले ये बोल रहे हैं, ये समाज, ऐसा सब चलता है। लेकिन तब हम व्यथित नहीं होते, हम प्रयास करते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये मैं सर्वोपरि हूँ वो बताने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। इसी तरह जब हम व्यथित भगवान के संग में, जब भक्तियों के संग में रहेंगे तभी भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, छोटे मोटे प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हमको व्यथित नहीं होना है। वहां पे भी हमको प्रयास चालू रखना है। हमारे धंधे में कुछ रुकावट आएगी, हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे ना, हम बंद थोड़ी कर देंगे, है ना। तो ये हमको ये प्रयास ये करना, यानी भक्तों के संग में रहना, भागवतम को पढ़ना, भगवत गीता के ऐसे जो श्लोक है वो पढ़ना कि जिससे हमको आश्वासन मिले, क्योंकि डिफिकल्टी आएगी, सबसे कठिन मार्ग है। तो प्रयास चालू रखना है, प्रयास से हमको फायदा होगा। और ये क्या हवा में बात नहीं कर रहे, जैसे हमने देखा ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अभी हम देखते हैं कि हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, हमारे जो दीक्षा गुरु है, उन्होंने जो प्राप्त किया है, हम देखते हैं वो अब अपने अवस्था में वो अभी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम भी जा सकते हैं, वो रास्ता है, वो रास्ते को हम भी अनुसरण करके हम भी वो लेवल पे जा सकते हैं। ऐसा है, हमारे पास उदाहरण मौजूद है, ऐसा नहीं कि सब हवा में बात कर रहे हैं। ये पॉइंट है। तो हमको उनका अनुसरण करना है, उनके पद प्रदर्शन, जो उनका जो रास्ता बताया है उसके पथ पे चलना है, उनके चरण कमल को अनुसरण करना है। वो जिस तरह से कर रहे हैं वो उनको अनुसरण करना है हमको। ऐसा नहीं हमको कोई नया रास्ता निकालना है। तो लास्ट में ये बताया है कि प्रामाणिक गुरु के निर्देश में कीर्तन स्मरण जैसी सरल विधियों का ग्रहण करके बिना किसी कठिनाई के चरम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमको ज़्यादा कठिनाई वाला काम नहीं करना है। हाँ, हमको जो गुरु के माध्यम से जो विधि बताते हैं वो विधि को अनुसरण करते हैं, हमको परम लाभ होगा। भगवान भी बता रहे हैं आपको परम लाभ होगा, है ना। तो बहुत अच्छे श्लोक आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हाँ, सब भागवतम है, रसामृत, पूरा रस है भागवतम। और ये सब पढ़ने से हमारा मन जो है वो भगवान में और केंद्रित होगा, हमारी सेवा और बढ़ेगी। साधन और साध्य, है ना, ये सब साधन है। तो ये यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। जय पाद की जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।